हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितनी बुरा हाल है, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं लेकर जाती हूँ। 500 वर्षों से आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाई थी और ये सवाल क्या किया मतलब नहीं, हमारी बेटी है, हम उनको वोट देंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ेगा घर घर आपको? घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। अरे विवेक न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूँ दीदी की रसोई के कार्यालय में। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का उद्घोष हो गया है, डेट भी फिक्स हो चुकी है और बहुत जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, रितु सिन्हा जो दीदी की रसोई की अध्यक्ष है वो लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो जानते हैं कि क्या उपदेश को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रही है और क्या उनके एजेंडे हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु सिन्हा है जी। और चुनाव लड़ने जा रही हूँ जी। और जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तो ये आंधी तो चलेंगे ही, चलने दीजिए, लेकिन हमारी आंधी नहीं चल रही है। हम तो चुनाव लड़कर जीतकर और हम जनता के बीच में आएंगे। कैसे विचार आया कि मैं बीजेपी के सामने चुनाव लड़ूं? देखिए, मैं विचार की बात आप कह रहे हैं तो ये जनता की समस्याओं को देखते हुए विचार आई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। जी। हाँ, और रह गई आप भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव नहीं लड़ते हैं, जब मोदी का नाम आ जाता है तो बड़े बड़े नेता साइलेंट मूवमेंट में चले जाते हैं। ऐसा है ना, साइलेंट मूवमेंट में वो जाएंगे ना, इसी का तो नाम है नारी शक्ति। आपके सामने खड़ा कौन है ये तो देखिए, दुर्गा और काली दोनों खड़ी हैं आपके सामने, तो फिर मोदी जी के नाम से क्यों हम डर कर बैठ जाएंगे? तो आप पूरा विचार बना लिया कि 2024 में लोकसभा? बिल्कुल। क्या एजेंडे हैं आपके? हमारे एजेंडा सबसे पहला युवा हूँ जो कि बेरोजगार होकर लेबर का काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, गुटके बेच रहे हैं। बड़ा दुख होता देखकर। और उनसे जब हम सवाल, रोजगार तो है उनके पास, अपना काम तो है, वो व्यापार रोजगार, इसको रोजगार कहते हैं। मान लीजिए हम इतने पढ़ लिख कर हम गुटखा और चाय बेचे हैं तो ये रोजगार कहते हैं। इसको कौन सा लोकसभा सीट आपका रहेगा जिस क्षेत्र से आप लड़ेंगे? मैं नोएडा से लड़ूंगी जी। बिल्कुल नोएडा से लड़ूंगी। और दूसरी बात है, ये जितनी फैक्ट्रियां जो बंद है ना, ये फैक्ट्रियां पहले खुलनी चाहिए। गजब बात है। क्या आप सांसद बनने के पास इतना बड़ा फंड आ जाता है कि कई कंपनियां जो बंद है खुलवा सकती हैं? बिल्कुल खुलवाएंगे, क्यों नहीं खुलवाएंगे। इतना फंड कहां से आएगा? अरे भाई, आप लोग ऐसा सवाल ना कीजिए, कहां से आएगा क्या आएगा वो तो समय बताए। सवाल नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कैमरे के सामने। ये सवाल है कि जैसे रोजगार खत्म करने देश के प्रधानमंत्री नहीं खत्म कर पाए, जो देश के प्रधानमंत्री एक रितु सिन्हा सांसद बनने के बाद, वो मैं कर दिखाऊंगी आपको। जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी को खत्म करना है, जो बेरोजगारी है उसको खत्म। दूसरा हमारी मुद्दा ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितनी बुरा हाल है, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं लेकर जाती हूँ। 1 अरब 40 करोड़ आबादी है देश की, तो क्या हुआ? जहां इतनी बड़ी आबादी तो समस्या नहीं होगी? नहीं, समस्या होती है, तो आपको जनता किस लिए चुनती है? जनता किस लिए चुनती है आपको? समस्या के समाधान के लिए चुनती है आपको, बताइए ना किस लिए चुनती है? समस्या के समाधान, अपनी सुख, एक वोट की कीमत होती है। आप जनता को ललीपॉप देकर वोट तो बड़ा प्यार से ले लेते हैं कि बहन तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब आप जीत जाते हो तो उस बहन के लिए दरवाजा बंद कर देते हो, माँ बहनों के लिए, कि भैया हम नहीं जानते। और आप नहीं, आपके जितने होते हैं आगे पीछे चलने वाले, वो सीधे ये कहते हैं कि अभी कोई फ्री नहीं है, कल आ जाना। कल कहकर उसके घर में मौत हो जाती है। जी। तो आपको आप ये मत पूछिए मुझसे। थोड़ा भावनात्मक हो रही बहन जी। हाँ, बड़ा कष्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि दीदी को एक कष्ट के वजह से ही, कहीं ऐसे ही तो विचार नहीं आया। देखते हुए मैं खड़ी हो रही हूँ, मैं संकल्प ले ली हूँ, अंजाम जो भी हो चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। हमारी जनता की जो कष्ट है, जो दिल से मैं देखती हूँ ना, हमारी दिल के अंदर आवाज़ आती है कि खड़े हो जाओ। बिल्कुल, जब जनता परेशान होती है तो कहीं ना कहीं उन्हीं से निकलकर लोगों का नेतृत्व करने के लिए लोग सामने आते हैं। इसी तरह रितु सिन्हा जी भी हैं जो खुद एक झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र या मलिन बस्ती जिसे कहते हैं, वो क्षेत्र से निकलकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और इनके साथ कई लोग इनके जो
निजी संबंध रखते हैं वो लोग इनके साथ, उनसे भी जानते हैं। एक छोटी सी जी, समस्या आपको बताना चाहूंगी। अभी एक युवा है, वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा मतलब ग्रेजुएट कर वो आया हुआ है और वो रोजगार के लिए दिल्ली में आया बिहार से, लेकिन वो पूरी सर्टिफिकेट लेकर घूमता रहा, उसको कहीं रोजगार नहीं मिला। लास्ट में किसी ने मेरा नंबर दे दिया, यहाँ तक कि उसको खाने तक नहीं। अब बताइए, वो हमारा नंबर किसी ने दे दिया कि जाओ यहाँ खाना तुमको बिल्कुल फ्री में। वो बंदा आया, वो मिला, हम भी मिले, उससे बताया। वो जब वो बताने लगा तो उसके आंखों में तो आंसू थी ही, उससे ज़्यादा हम रोने लगे कि क्या इस देश का हाल है। युवाएं इतनी मेहनत कर कर और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद इनको खाने के लिए नहीं है, क्या ये देश का हाल? राशन नहीं मिल रहा है, इतनी व्यवस्था सरकार से नहीं मिल, योजनाएं अगर बताने लगूं तो उंगलियों के जो नंबर से वो कम पड़ जाएंगे, उसका फायदा नहीं मिला। राशन गिनती करा रहे हो, राशन कच्चे राशन मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको खा लो, आप अपना पेट भर लो, जनता को पेट भर लो, तो फिर मैं जानूं आपको। अरे सूखा राशन आपने चावल गेहूं दे दिया, वो जनता खा लिया और पेट भर गया। चावल और गेहूं से जनता की मतलब जिंदगी चली जाएगी, उनके बच्चे पला जाएंगे। और देखिए 10 किलो चावल मिलती है, उसमें 2 किलो चावल देंगे, 8 किलो कोटा वाले खा जाएंगे। और चावल गेहूं राशन आप बोल रहे हैं। दीदी जी, आप ज़्यादा आक्रोश में आ रहे, चलिए बात करते हैं, क्या कहेंगे। मेरे साथ एक सज्जन हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। दीदी जी का विचार हो गया चुनाव लड़ने का, लोकसभा किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं डॉक्टर एम दीक्षित जे कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी के प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ। देखिए, दीदी की रसोई रितु सिन्हा ने कहीं ना कहीं चोट पड़ा है, तो इन्होंने चुनाव का मन बनाया है। हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है कि हम भी चुनाव लड़ें, हम भी जीतें और जनता के बीच जा कर के अपनी बातों को रखें, अपनी कामों को गिनाएं। इन्होंने समाज के पीछे अपना जीवन दिया है। दीदी की रसोई के माध्यम से भोजन से लेकर के हर तरह की सहयोग में इन्होंने सब जनता के साथ खड़े रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत आया है, तो इन्होंने चुनाव का मन बनाया है। लोकसभा का चुनाव बड़ी चुनाव है, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ में समस्याएं हैं, पैसे की भी समस्याएं हैं, हर तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जनता जिसको चाहती है उसी को विजयी घोषित करके सीट पर बैठाती है। यदि जनता का मूड बन गया तो हमारी रितु सिन्हा को जनता सपोर्ट करेगा और वोट भी देगा और एक एक नोट भी देगा और इनको विजयी बनाएगा। और सारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति जो चुनाव मैदान में बड़े बड़े करोड़ों रुपया का डोनेट करके और टिकट खरीद के लेके आते हैं और हम लोगों को झुग्गी झोपड़ी वाले को मामूली तुच्छ समझ करके दारू पर और 10 रुपया के लालच दे करके वोट लेके चले जाते हैं, वो काम इस बार नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, वही विपक्ष भी कुछ ना कुछ सीट ले जाएगी, पर रितु सिन्हा कहां नजर आएंगी? इस बार का चुनाव बहुत कठिन चुनाव है। इंडिया गठबंधन का हाल देख लीजिए, थर्ड फ्रंट भी बना हुआ है, थर्ड फ्रंट में भी काफी पार्टियां हैं और ये पहले चुनाव से पहले ही आकलन कर देते हैं कि हम 400 पार। बताइए, बंद डिब्बा में क्या है, इनके पास कौन सा जड़ी है, कौन सा इनके पास मंत्र है कि पहले ही कर देते हैं 400 पार। जनता प्यार दिखा रही है। आप देखिए, सर्वे में देखिए, जनता मोदी जी के साथ है। आज के समय में जो हाल, एक मिनट, आज के समय में ऐसा हाल चल रहा है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दे तो प्रमोट हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हम जय श्री राम का नारा ही लगाएंगे। आज से जय श्री राम का नारा नहीं लग रहा है। जब से यह भारत देश है तब से सनातनी का देश है और ये संतों का देश है और संत ही यहाँ और सनातन ही सबसे बड़ा ऊंचा धर्म है। तो हम श्री राम के नारा लगाने से कोई वो बात नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम श्री राम का नारा लगाएंगे, हम सनातनी हैं तो नारा लगाएंगे, हम सनातनी रहेंगे। तो ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, क्या लोग इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं देंगे? ये मुद्दा काफी 500 वर्षों से आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाई थी और राम जन्मभूमि का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दाएं था, यह यदि सही तरीके से फैसला कोर्ट के
मैंने फैसला के द्वारा हो गया तो ये अच्छी बात है, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। और ये मंदिर बना, राम जन्मभूमि था, राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि रहेगा, बन गया, अच्छी बात है। लेकिन समस्याएं हैं क्षेत्र के विधायक और सांसद की। इन्होंने वोट यदि लेके जाते हैं, नोएडा गौतम बुद्ध नगर एक भारतीय जनता पार्टी का VIP सीट में गिने जाते हैं, लेकिन सांसद विधायक सुनते नहीं हैं, कोई समस्या सुनते नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, ये 16, 17, 18 झुग्गी झोपड़ी काफ़ी 30-35 वर्षों से शाहदरा डैम के सहारे बसा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। किसी तरह से डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा एक बिजली का कनेक्शन हमारे यहाँ दे दिया गया, उनके सौजन्य से ही लगा, मैं उनका आभारी हूँ और सहयोगी भी हूँ कि नहीं उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन केवल एगो बिजली मिल जाने से समस्या नहीं होती है, इनको अस्थाई कहीं भी जैसे और अन्य झुग्गी वालों को फ्लैट सर्वे करा करके फ्लैट दिया गया, इनको भी दे देना चाहिए। हम सबसे नरकीय जीवन इस शाहदरा डैम के सहारे जी रहे हैं, तो इनको भी बसना चाहिए। जहाँ भी झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं उनको सही तरीक़ा से व्यवस्था मिले। हम नहीं चाहते कि नरकीय जीवन, हमारे बच्चे हुए बड़े हुए, हम लोग जवानी में आए थे यहाँ 30-35 वर्ष गुजार दिए, पूरी लाइफ यहाँ हम लोग बर्बाद कर दिए, अब कहाँ जाएंगे। और कोई कहता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, तुम्हारा है, लेकिन नहीं। दीदी की रसोई जब रितु सिन्हा ने सही काम किया है तो जनता इनको सपोर्ट करेगी और वोट भी देगी और धन भी दे करके इनको सहयोग करेगी। और ये चुनाव का मन बना ली है तो इनको चुनाव लड़ाया जाएगा और चुनाव में हम लोग इनको सहयोग पूरा तन मन धन से देंगे और इनको सारी प्रक्रिया के साथ हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और नॉमिनेशन भी कराएंगे और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरेगी। आगे जनता किसके साथ है वो बात की बात है। बिल्कुल, ये चुनावी पर्व में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस पर्व में, चुनावी पर्व में जो अपने होते हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगी आपको अब की बार इस पर्व में खूब धूमधाम से लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा, प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, कैसा लगेगा? बहुत हमें बहुत अच्छा लगेगा जी, बहुत अच्छा लगेगा। रितु सिन्हा खड़ी हैं तो बहुत हमें खुशी है। दीदी की समझाया नहीं कि बेटी अभी बहुत उम्र पड़ी है, चुनाव कभी भी लड़ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ना है। समझाया है पर वो कुछ देख के तो लड़ रही हैं कि हमारी जनता कितनी परेशान है। वो रहती हैं झुग्गी झोपड़ी में, हमारा ये सहयोग सबका करती हैं, सबका दुख द्वारा देखती हैं। और कितना लोग परेशान है, बेरोजगार हैं, कोई का खाने का नहीं मिलता। तो ये तो आपकी टीम है, जितने भी महिला मंडली खड़ी है पूरा सहयोग करेगी? सब करेंगी, सब करेंगी। बहुत चुनाव प्रचार में लगेंगी, सब चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे उनके साथ में। पता लगे साथ में, लेकिन वोट कहीं और नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जनता सब सपोर्ट करेगी। हमारी बेटी है, ये जीतेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल अच्छा। बड़े बूढ़े अपना आशीर्वाद दे रहे। क्या कहेंगे दादी, आप तो नाराज हो गए, मैंने थोड़ी सी सवाल क्या किया, मतलब नहीं, हमारी बेटी है, हम उनको वोट देंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ेगा घर घर, आपको घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। हाँ जाएंगे। क्या लगता है लोग वोट करेंगे? कुछ हो नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। अच्छा, हाँ हम जाएंगे, लड़की के साथ में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर बीमार पड़ गई, कितना चाहे बीमार नहीं, चाहे खटिया में लग जाए। अच्छा, हाँ पर प्रचार करेंगे। हाँ प्रचार करेंगे। हमारी रसोई टीम एक तरह से हौसला अफजाई कर रही है, कहीं ना कहीं खुशी इस बात की कि इस बार चुनावी पर्व में जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा। क्या कहेंगी, कैसे नजरिए से देखेंगे? नए नए लोगों से मिलना होगा। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी देवी है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी दीदी चुनाव में लड़ रही हैं। समझाया नहीं, कहाँ परेशान होंगी? समझाऊंगी कि उन्हें पता है कि इन्हें को जीतना ही होगा और इनको महिला का मदद करना ही होगा। क्यों वैसे मदद नहीं हो रही? योगी जी तो साफ बोलते हैं, मंच से, खुले मंचों से बोलते हैं कि आप महिला सुरक्षित हैं। नहीं है, बट उतना नहीं है, बट उतना नहीं है। योगी जी के साथ नहीं है, आप इतने अच्छे विचार के नेता। हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट मैं अपनी दीदी के साथ जाता हूँ। क्योंकि जब हम 2 बजे रात को जब प्रॉब्लम में होते तो हम दीदी के पास आते हैं, ना कि योगी जी के पास जाते हैं। चलिए एक बार दीदी से फिर रूबरू कराते हैं, क्योंकि चुनाव का समय निश्चित हो चुका है। बड़ा मतलब लोकसभा का चुनाव, बहुत बड़ा क्षेत्र, कैसे कवर करेंगे? अरे बिल्कुल कवर करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, हम कवर कर कर आपको दिखाएंगे और जीत कर आकर दिखाएंगे आपको। बहुत पैसा खर्चा होता है चुनाव में। पैसा तो एक तरफ रख दीजिए आप,
ठीक है, पैसों से मत तोलिए, ये जनता पैसों से नहीं तोली जाती है, ये कामों से तोली जाती है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये कहना चाहूंगी कि जनता को मेरी जरूरत है तो मुझे वोट जरूर करें। हाँ, और दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, इनके लिए हम खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जनता पर इतना मुझे विश्वास है कि जनता वोट मुझे ही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ दीदी जी के बारे में बताना चाहूँगा। नोएडा में स्थित इनका कार्यालय है। लगातार क्षेत्र में कई वर्षों से दीदी की रसोई चलाने का काम कर रही है, जिसमें गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है। और कई इनके छोटे मोटे स्कूल है जिससे बच्चे शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।